बेबाक बोल और बेखौफ अंदाज के लिए जाने जाने वाला न्यायपालिका का एक ऐसा नाम है जिन्हें मार्कंडेय काटजू कहते हैं। जी हाँ, हाल ही में उनका एक अखबार में लिखा गया लेख और उनके फेसबुक पोस्ट से लगातार बखेड़ा और बवाल हो रहा है। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों लिखा? क्या उनके मन में ऐसी सोच आई जिसके कारण उन्होंने अपनी बेबाक राय लिखी, जिसके बाद फिर एक बार देश में ये सवाल हो गया है कि आखिर हिंदू मुसलमान देश में क्यों? देखिए, ये मैंने लेख इसलिए लिखा क्योंकि मैंने पाया कि ये जो हाल में लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसके बाद मुस्लिम समुदाय बड़ा मायूस है। दे आर फीलिंग वेरी डिस्पोंडेंट, दुखी हैं। मगर मेरी समझ है कि ये इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ये बहुत सबसे अच्छी चीज हुई है जो ये 2019 का लोकसभा चुनाव, और मैं जरा इस पे थोड़ा विस्तार में आपको बताना चाहता हूं। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं बिल्कुल सेकुलर आदमी हूं। मैं न हिंदू विरोधी हूं न मुस्लिम विरोधी हूं, बल्कि मैंने अक्सर इस्लाम की तारीफ करी है। अब मुसलमानों को, खासकर जो युवा मुसलमान को, 3 मांग करनी है। एक मांग करनी है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, क्योंकि देखिए, ये जो शरिया है, ये कानून है जो बनाई गई थी 7वीं सदी में अरब में। कानून जो होता है वो सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब होता है। लॉ रिफ्लेक्ट्स सोशल कंडीशंस इन अ सोसाइटी एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो लिहाजा जब समाज बदलता है तो कानून भी बदलना होगा। अब 7वीं सदी का कानून आप आज 21वीं सदी में कैसे लागू कर सकते हैं? आप क्या मनुस्मृति आज लागू कर सकते हैं? बेवकूफी की बात। आपको तो मॉडर्न कंट्रीज में यूनिफॉर्म की बात, आपको तो मॉडर्न कंट्रीज में यूनिफॉर्म, सब जगह यूनिफॉर्म कोड है। तो कुछ लोग कहते हैं साहब शरिया खत्म हो जाए तो इस्लाम खत्म हो जाएगा। ये भी गलत ख्याल है। हिंदू लॉ, जो पहले नॉन स्टेट्यूटरी हिंदू लॉ थे, करीब करीब सब खत्म कर दी पंडित नेहरू ने। बाई हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 में पारित हुआ, और हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 1956 में पारित हुआ। पुराने हिंदू लॉ में हिंदू मर्द को इजाजत थी जितनी चाहे शादियां करे। मुसलमानों में तो 4 का रिस्ट्रिक्शन था, हिंदुओं में वो भी नहीं था। मगर 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट से मोनोगमी इंट्रोड्यूस करी। तो कहने का मतलब कि ये जो पुरानी हिंदू लॉ खत्म कर दी गई, इससे हिंदू मजहब नहीं खत्म हुआ। आज भी हिंदू जाते हैं मंदिर, पूजा करते हैं। तो ये कहना कि शरिया अबॉलिश हो जाए तो इस्लाम खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है। तो एक तो मैंने कहा कि ये आप बिल्कुल शरिया खत्म करिए। इसमें जो ये अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट, मगर अब तक चला आ रहा था। और निकाह हलाला, और लड़कियों को आधा हिस्सा मिलेगा जो लड़कों को मिलेगा अपनी इनहेरिटेंस में। उसमें विरोध जस्टिस काटजू ये हो रहा है कि पति को 3 साल तक जेल हो जाएगी। देखिए, ऐसा तब तो फिर कोई भी शादीशुदा आदमी, चाहे वो कत्ल करे, चाहे डकैती करे, चाहे चोरी करे, चाहे वो चीटिंग करे, कोई जुर्म करे, अगर शादीशुदा है उसको जेल ना भेजो, क्योंकि उसकी बीवी भूखी मरने लगेगी। ये लॉजिक, तो फिर इस लॉजिक के हिसाब से कोई भी मैरिड आदमी, शादीशुदा आदमी को कभी सजा मत करो। कोई आदमी मानिए अपनी बेटी का कत्ल कर दे, ऑनर किलिंग कर दे, क्योंकि उसने दूसरी जात या दूसरी मजहब में शादी की है, तो आप कहेंगे अरे भाई ये तो शादीशुदा है तो इसको जेल ना भेजो। या कोई अपनी बहू का डाउरी डेथ कर दे, जला डाले या फांसी लटका दे, आप कहते हैं अरे ये तो शादीशुदा है इसको जेल ना। तो ये लॉजिक तो फिर यानी कभी कोई मैरिड आदमी को सजा ना हो क्योंकि उसकी बीवी भूखे मर जाए, ये कोई लॉजिक नहीं। देखिए, हर कानून में कुछ न कुछ एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, मगर इसके मतलब फिर कोई कानून ही ना हो। शादीशुदा आदमी के लिए कोई कानून ना, छूट हो जो चाहे करो, कि नहीं बीवी भूखे मरने के लिए। ये बेवकूफी का तर्क है, इसमें कोई दम नहीं। तो मैंने कहा कि एक तो मुस्लिम डिमांड कर दें यूनिफॉर्म सिविल कोड, दूसरा डिमांड करें अबॉलिशन ऑफ बुर्का।
जब पहले बार मैंने ये बात कही, कई मुस्लिम कहा कि क्या आप चाहते हैं मुस्लिम लड़कियां नंगी घूमे, बिकनी में घूमे? तो मैंने कहा कि अगर औरत साड़ी पहनती है या सलवार कमीज पहनती है तो क्या वो नंगी घूम रही है? ये क्या आर्गुमेंट है, बेवकूफी की बात। फिर बोले कि साहब इजाजत होनी चाहिए मुस्लिम औरत को बुर्का पहने या न पहने। मैंने कहा बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा आजादी भी अच्छी चीज नहीं होती है। जो ये सामंती ये पिछड़ी रीत रिवाज है इनको बिल्कुल क्रश करना, कुचल देना है आपको। जैसे कमाल अटातुर्क ने, मुस्तफा कमाल ने टर्की में किया, बिल्कुल उसने कहा कुछ नहीं चलेगा, न बुर्का चलेगा, न शरिया चलेगा, न मदरसा चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मदरसा नॉट अलाउड, मॉडर्न सेकुलर स्कूल में बच्चे को भेजना है आपको। तो बिल्कुल बुर्का जैसे फ्रांस में बैन कर दिया और औरत पहने हैवी फाइन लगेगा उसमें, ये होना चाहिए। तीसरी मुसलमानों को मांग करना चाहिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड बिल्कुल अबॉलिश होनी चाहिए। देखिए इस बोर्ड ने बहुत नुकसान किया मुसलमानों को, क्योंकि इसमें ज्यादातर मेंबर ये रिएक्शनरी मौलाना लोग हैं, या जो मौलाना नहीं भी हैं वो भी 90% बिल्कुल पिछड़ी रिएक्शनरी दखियानूसी ख्यालात के हैं। वो चाहते हैं कि शरिया लॉ चलती चले। जो मैंने कहा कि भाई 7वीं सदी की लॉ आज कैसे चल सकती है? और उसने शाबानो का जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया था कि जो मुसलमान अपनी बीवी को डिवोर्स देता है उसको मेंटेनेंस देना होगा। अरे साहब, जो शोर मचाया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, हल्ला मचाया, लीड किया एजिटेशन उस फैसले के खिलाफ, जो बिल्कुल इंसानियत पर आधारित था फैसला, ह्यूमैनिटेरियन जजमेंट, प्रोग्रेसिव जजमेंट, शाबानो का जो जजमेंट था। भाई दुनिया में मेंटेनेंस देना पड़ता है अपनी बीबी को, वो क्या खाएगी ये बनना? मगर साहब इन्होंने कहा शरिया के खिलाफ। अब वो डर के मारे राजीव गांधी जी मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में उन कानून पास करा के इसको खत्म करा दिया। तो ये जो हाल में ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अनाउंस किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में शरिया कोर्ट होनी चाहिए, दारुल कज़ा। अरे बताइए, पीछे जाएं हम लोग? ये तो इनकी मेंटालिटी मिडिवल एज की, हमको हिंदुस्तान को पीछे मध्यकाल में ले जाना चाहते हैं। जस्टिस काटजू, ये समानांतर न्यायिक व्यवस्था की जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मांग कर रहा है, या जो इनके 146 जिलों में मेरी जानकारी है कि दारुल कज़ा चलते हैं, तो इस पर सख्ती और बंदी कौन लाए? बिल्कुल स्टेट को लाना चाहिए, स्टेट मशीनरी को बिल्कुल ये सब बंद करना चाहिए। ये सब देखिए, मैं सिर्फ मुसलमानों के पिछड़ेपन के खिलाफ नहीं है, मैं हिंदुओं के पिछड़ेपन के भी खिलाफ हूं। मैंने तमाम बयान दिए। हर पिछड़ापन, सामंती रीत रिवाज, फ्यूडल, वी हैव आवर मेन एनिमी ऑफ आवर कंट्री टुडे इज फ्यूडलिज्म। जब तक हम फ्यूडलिज्म को नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है। तो फ्यूडलिज्म, हिंदुओं में भी ये कास्ट सिस्टम क्या है, दलितों को नीच मानना क्या है, नथिंग बट फ्यूडलिज्म। ये सब क्रश करना होगा। तो फ्यूडलिज्म चाहे हिंदुओं में चाहे मुसलमानों में, तो ये नहीं समझना चाहिए मुसलमानों की मैं उनके खिलाफ हूं। देखिए, मैंने हमेशा आपको बताया, तारीफ करी है, इट वॉज अ ग्रेट इस्लाम स्प्रेड इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेट मैसेज ऑफ इक्वालिटी। और अगर आप देखिए, एक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की एक छोटा उपन्यास है, उसका नाम है, मैंने तो हिंदी अनुवाद पढ़ा, पल्ली समाज भी कहते हैं, ग्रामीण समाज भी कहते हैं। और शरद बाबू खुद हिंदू थे, ब्राह्मण थे, और लिखते हैं एक हिंदू जमींदार के बारे में। तो उन्होंने कहा कि जो रूरल बंगाल है, ग्रामीण बंगाल में मुसलमानों में ब्रदरहुड है। एक मुसलमान अगर बीमार पड़ जाता है तो बाकी सब मुसलमान उसको मदद करने आते हैं, या किसी मुसलमान पे कोई संकट आ जाए, इकोनॉमिक संकट आ जाए कोई, तो और सब मदद करने आते हैं। वैसा उसने कहा हिंदुओं में नहीं होता। ये एक हिंदू लिख रहा है। जस्टिस काटजू, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई। बंगाल में जो ममता बनर्जी जो हिंदू मुसलमान कर रही हैं, अब तो हद यहां तक हो गई कि बच्चों के लिए अलग डाइनिंग हॉल बनाए जाएं स्कूल में। ये ममता बनर्जी ने जितना नुकसान किया है शायद हाल में किसी ने नहीं किया। इसका पूरा चक्कर था कि मैं मुस्लिम वोट बैंक को अपने हाथ में पकड़ के रखे, और यानी वोट के चक्कर में हर चीज करने को तैयार। यानी ये जब चीफ मिनिस्टर पहले बनी थी 2011 में, पहला काम इन्होंने किया, ये अनाउंस किया कि हर मस्जिद के मौलाना को 2500 रुपए महीना वेतन मिलेगा,
और मुअज्जिन को 1500 रुपए, और वेस्ट बंगाल में 30,000 मस्जिद है। तो बड़ा हल्ला मचा कि पुजारियों को मंदिरों में तो नहीं मिलता कुछ। तो पिटीशन हुई कलकत्ता हाई कोर्ट में, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने बहुत कस के क्रिटिसाइज किया कि ये तो सेकुलरिज्म के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और रद्द कर दिया ये आदेश। उसके बाद ममता जी के पोस्टर अक्सर लगाए जाते हैं कि वो नमाज पढ़ रही हैं चुनाव के दौरान, और सब ढके हैं, सफेद ढके हैं जैसे मुसलमान औरत, तो नमाज पढ़ रही। तो ये क्या तरीका है? और जो मैंने सुना है, पता नहीं सही है गलत, कि दुर्गा पूजा में जब आइडल इमर्शन होता है, उसमें विजय दशमी के दिन उन्होंने कहा 6 बजे के बाद आइडल इमर्शन नहीं होगा, क्योंकि मुहर्रम का टाइम हो गया है और क्लैशेस हो सकते हैं, लड़ाइयां हो सकती हैं। जस्टिस काटजू, हद तो ये हो गई कि आप अगली पीढ़ी यानी बच्चों तक को आप बांट दे रहे हैं, तो फिर क्या बचता है? यही तो, ये सारा वोट का चक्कर है। ममता जो कर रही है बहुत गड़बड़ काम कर रही है, बहुत गलत काम कर रही है। मैं सख्त इसका विरोध करता हूं। यानी बल्कि इसमें मुसलमानों को खड़ा होना चाहिए था। जब इसने 2011 में अनाउंस किया कि सारे मस्जिद के इमामों को 2,500 रुपए महीना और मुअज्जिन को 1500, सारे बंगाल के मुसलमानों को खड़ा हो जाना चाहिए कि हम इसका सख्त विरोध कर रहे हैं। तब क्यों नहीं बोले मुसलमान? अभी हाल में तो पिटीशन करी है कई 55 या 57 मुसलमानों ने ममता बनर्जी को। ये तब करना चाहिए था। और जब ये नमाज पढ़ी पोस्टर लगाए जाते थे, जब ये रेलवे मिनिस्टर थे, एक एडवर्टीजमेंट इशू किया ममता 2010 में, कि वो जिसमें दिखाया गया ममता बनर्जी नमाज पढ़ रही है। ये क्या स्टंटबाजी! अपने वोट के चक्कर में आप खुद से ये कम्युनलिज्म फैला रही हैं। क्योंकि देखिए, आप ये सब, वो तो अदालत की भी नहीं मानती। देखिए अदालत का तो मानना होगा, मगर सवाल ये है कि देखिए, आप 27% मुस्लिम हैं वेस्ट बंगाल में, 71% हिंदू में है। तुम ममता बनर्जी क्या समझती है कि ये 71% एग्जिस्ट नहीं करते हैं? ये वहां पे नहीं है, बंगाल में हिंदू नहीं है, सिर्फ मुसलमान है। कितने ये हिंदू फीलिंग्स को हर्ट किया होगा। यानी मेरे बहुत जान पहचान के लोग हैं हिंदू बंगाल में जो सेकुलर थे, अब सब बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, क्योंकि इसने एक एक्सट्रीम पे इन्हें मुस्लिम वोट बैंक को अपने गिरफ्त में रखने के लिए क्या क्या नाटक नहीं किया इसने। तो नेचुरली उसका रिएक्शन हुआ, प्रतिक्रिया। जस्टिस काटजू, मुसलमान केवल सियासत की कठपुतली लगती है, बना दिया है ना नेताओं ने, मौलानाओं ने। उसी से मैं चाहता हूं कि ये लोग ऊपर उठें और इनको समझ आए कि साहब हम लोग को पिछड़ा रखा गया है मौलानाओं ने और नेताओं ने, और हमारा कितना नुकसान किया। इसीलिए मैंने लेख लिखा कि तुम ये 3 चीजों हम मांग करो, मुसलमान मांग करें, और खासकर युवा। एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, दूसरा अबॉलिशन ऑफ बुर्का, तीसरा अबॉलिशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ। जस्टिस काटजू, चूंकि बात इतनी दूर तक जा रही है, राम मंदिर, यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो राम मंदिर के निर्माण में भी बाधाएं ला रहा है। अरे भाई, अब राम मंदिर का चक्कर छोड़िए। हम कह रहे हैं कि मुसलमानों को अब उठना चाहिए ऊपर। ये सब सामंती विचारों से, जो फ्यूडल माइंडसेट है, ये सबसे बड़ा उनका दुश्मन है। और इसमें मौलाना आजाद ने सितंबर 1947 यानी आजादी के अगले महीने ही एक भाषण दिया जामा मस्जिद दिल्ली में मुसलमानों को, और उसमें मौलाना आजाद ने कहा, तुमको कोई डुबा नहीं सकता है मगर खुद तुम अपने को डुबा सकते हो। तुमको कोई नहीं हरा सकता मगर खुद तुम अपने को हरा सकते हो। तो ये बात सही उनकी निकली। मुसलमान अपने को डुबो रहे हैं और हरा रहे हैं, क्योंकि वो अपना सामंती व्यवस्था नहीं छोड़ रहे हैं, सामंती रीति रिवाज नहीं छोड़ रहे हैं। जबकि प्रॉफिट ने कहा कि आगे बढ़ो, प्रॉफिट के कहने के ठीक खिलाफ करें। प्रॉफिट ने कहा कि ज्ञान ढूंढो, सीख नॉलेज, चाइना तक जाना हो तुमको, मगर ये तो कहेंगे नहीं साहब हम तो पिछड़े रहेंगे। तो इसी वजह से, और ये मैं कहता हूं बड़ा अच्छा हुआ ये जो चुनाव का नतीजा आया, इससे अब इनको होश आएगा कि हम कहां हैं, हम कितने पिछड़े। देखिए टर्की में कमाल अटातुर्क, मुस्तफा कमाल वहां के लीडर बने।
वो पहले वहां पे सुल्तान होते थे और खलीफा होते थे, जिन्होंने टर्की को बड़ा पिछड़ा रखा और जिसके वजह से यूरोपियन पावर सब टर्की के लोगों को जूता मारते थे। और बल्कि पार्टीशन करने की ट्रीटी ऑफ सेवरेस बनी 1920 में बिटवीन टर्की एंड ये ब्रिटेन एंड फ्रांस, जिसमें तय किया गया कि टर्की का पार्टीशन हो जैसे इंडिया का पार्टीशन। तो मुस्तफा कमाल ने इसके खिलाफ विरोध किया और रिवोल्ट किया कि हम नहीं अपने मुल्क को पार्टीशन होने देंगे, और उसने सुल्तान को खलीफा को भगा दिया और कहा कि हम क्योंकि पिछड़े हैं इसी वजह से जूता खाते आए हैं। जस्टिस काटजू, एक सवाल मन में आ रहा है, चूंकि आप इतनी गंभीरता से सारी बातों को कह रहे हैं, सवाल यह है कि क्या बंगाल में आपको आपातकाल जैसे हालात दिखाई देते हैं? देखिए, आपातकाल के जैसे हालात तो मैं नहीं कह सकता हूं, मगर ये जरूर है कि ये ममता बनर्जी की बेवकूफी की वजह से और उसकी जो नीति थी कि मुसलमान के लिए हर अपीजमेंट करो, इसका ऐसी प्रतिक्रिया हुई है हिंदुओं में। मेरे बहुत संपर्क है वहां पे जो सेकुलर थे, वो 90% हिंदू बंगाल का वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए। बोले ये तो हमारी दुर्गा पूजा नहीं होने देगी, ये मुस्लिम्स को अपीज करने के चक्कर में हमें जो सैकड़ों साल से हमारा रीति चली आई है, बड़ा भारी फंक्शन होता है बंगाल में, वो आइडल इमर्शन होता। बोले कि साहब वो 6 बजे के बाद करोगे तो वो झगड़ा हो जाएगा क्योंकि मुहर्रम भी निकल रहा है। अरे तुम पुलिस की व्यवस्था करते, जो सेंसिटिव एरियाज पे पुलिस लगाते ताकि कोई झगड़ा ना हो, मगर रोक कैसे सकते हैं आप जो सैकड़ों साल से एक कस्टम चला आ रहा है? कितना मतलब हिंदू फीलिंग हर्ट हुई है। जस्टिस काटजू, एक आखिरी सवाल, राम मंदिर को लेकर आपको लगता है सरकार कहीं न कहीं विलंब हो रहा है या मुस्लिम इसमें अड़ंगा बने? देखिए, हम राम मंदिर इशू पे हम कोई उसके मुद्दा नहीं मानते हैं। असल मुद्दे देश में हैं बेरोजगारी और भूखमरी। 47% बच्चे हिंदुस्तान के मेल नरिश्ड हैं, कुपोषित हैं। 47% वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आपको शायद नहीं मालूम। आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स देख लीजिए गूगल में, जबकि सबसे गरीब मुल्क अफ्रीका के जो सोमालिया है वहां 35% है चाइल्ड मेल नरिशमेंट, यहाँ 47% है। और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, यानी 1.25 करोड़ युवा हर साल जॉब मार्केट में आ रहे हैं। नौकरियां हैं नहीं, नौकरियां और कम होती जा, इकोनॉमी बैठी हुई है। ये असल मुद्दे हैं। फार्मर्स, किसानों का क्या आत्महत्याएं हो रही, ये मुद्दे हम ये राम मंदिर नहीं मानते। तो ये थे जस्टिस मार्कंडेय काटजू, जो कि बेबाक और खुले अंदाज में बात कर रहे थे, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर राम राम करते दिखाई दिए। कैमरामैन कपिल के साथ मनीष अवस्थी,